हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलबेरा के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ कॉलबेरा? तो हाल ही में कार्तिक कृष्णमूर्ति को कॉलबेरा का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर बात करें कॉलबेरा की, तो यह एक अमेरिकन कंपनी है जो कि अन्य आईटी सेक्टर की कंपनियों को स्टाफिंग और कंसल्टेंसी की सुविधा प्रदान करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी, अमेरिका में। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1991 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर चुका है? रिसेंटली विच कंट्री सस्पेंड्स इट्स एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद हांगकांग? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को हांगकांग के साथ सस्पेंड कर दिया है। और यह ट्रीटी ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए सस्पेंड की है क्योंकि चाइना ने यहाँ अपना नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगा दिया है। तो अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिल्प कला और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच स्टेट हैज साइंड एमओयू विद फ्लिपकार्ट टू प्रमोट आर्ट्स क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर? तो हाल ही में कर्नाटका सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है जिससे वह अपने यहाँ के आर्ट्स और क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर के प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर बेच सकेंगे, जिससे इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। तो अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और सीएम है कर्नाटक के बीएस येदुरप्पा। और अगर बात करें कर्नाटक में लोकसभा सीट्स की, तो 28 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा की 12 सीट्स हैं। इसी के साथ आपको फ्लिपकार्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए यूएस एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की घोषणा की है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है जिससे क्लीन एनर्जी का डेवलपमेंट किया जा सके। तो अगर बात करते हैं यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? तो हाल ही में ज्ञानेंद्रो निंगोम बम को हॉकी इंडिया का कार्यकारी प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। इन्होंने रिप्लेस किया है मोहम्मद मुश्ताक अहमद को, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। अगर बात करें ज्ञानेंद्रो निंगोमबम की, तो यह मणिपुर हॉकी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं पहले। तो अगर बात करते हैं हॉकी इंडिया की, हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, which company has signed agreement with Noida Authority to install public electric vehicle charging stations? तो हाल ही में EESL जो कि है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने नोएडा प्राधिकरण के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत नोएडा में EESL चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। तो अगर बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड की, तो यह किसके अंडर है?
यह अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन है राजीव शर्मा जी। अगर बात करते हैं नोएडा की, तो नोएडा का पूरा नाम क्या है? नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और यह है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जारी रैंकिंग में पहला स्थान बनाया है? रिसेंटली विच इंडियन बॉक्सर हैज मेड टू द फर्स्ट स्पॉट इन द रैंकिंग्स रिलीज बाय एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो हाल ही में अमित पंघाल ने इस रैंकिंग में स्थान अपना बनाया है और ये पहले पायदान पर आए हैं। तो अगर बात करते हैं अमित पंघाल की, तो यह 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच कंट्री हैज टॉप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020? तो इस इंडेक्स में स्वीडन ने पहला स्थान पाया है। अगर बात करें इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की, तो यह 17 पॉइंट पर यह इंडेक्स बनाया जाता है जिसमें रेटिंग दी जाती है हर कंट्री को। तो अगर बात करते हैं स्वीडन की, तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडन की स्वीडिश क्रोना और इस रेटिंग में इंडेक्स में स्वीडन को मिले हैं 84.72 पॉइंट्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य जो कि होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक मींस इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 117वां। तो इंडिया की 117 रैंक आई है। अगर बात करते हैं इंडिया के स्कोर की, तो इंडिया का स्कोर है 61.92। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने विश्व का पहला रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च किया? रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल पीपीई किट? तो हाल ही में लॉयल टेक्सटाइल मिल्स जो कि एक इंडियन कंपनी है, इसने एक रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च किया। इसका नाम इन्होंने रखा है वायरल शील्ड। इसको इन्होंने डेवलप किया है एक स्विट्जरलैंड की कंपनी के साथ मिलकर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? तो इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है 11 जुलाई को। जैसा कि आप लोग जानते हैं हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस साल इसका थीम था हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ एमिड पेंडेमिक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? रिसेंटली हु हैज वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020? तो हाल ही में यह पुरस्कार जीता है केजांग डी थोंगडोंग ने। यह अरुणाचल प्रदेश के हैं और इनको ये अवार्ड मिला है अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के लिए छी लुपो। अगर बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, तो यह भारत का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है और इसको देना जाना शुरू किया गया था 1969 में और इसकी फर्स्ट अवार्डी थी देविका रानी जी। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन पे। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में WHO ने किन देशों को खसरा और रुबेला मुक्त घोषित किया है? रिसेंटली WHO डिक्लेयर्ड विच कंट्रीज एज मीजल्स एंड रुबेला फ्री? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीलंका और मालदीव को खसरा और रुबेला मुक्त घोषित कर दिया है और इन्होंने यह टारगेट 2023 जो कि इनका टारगेट ईयर था उसके पहले ही अचीव कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पे। तो आज का क्विज क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में।